आजकल एक बीमारी बड़ी भयंकर तरीके से चल रही है समाज के अंदर। हर तीसरा आदमी उस बीमारी से ग्रसित है और बीमारी का नाम है डिप्रेशन। जिस डॉक्टर के पास आप डिप्रेशन का इलाज कराने के लिए जाते हो ना, वो भी डिप्रेशन का मरीज है वास्तव में। अब इस डिप्रेशन में व्यक्ति जाता क्यों है? कौन सा व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और वो कौन सा गुण है, क्या चीज है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? देखिए, वो भी अंततोगत्वा ज्ञान ही है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसके बाद में 6 खराब चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। सबने सुनी है ना? तो जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शरण त्याग कर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य में पड़ते हैं, तब डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के मरीज की सबसे बड़ी कमी और बुराई ये होती है, कौन होता है डिप्रेशन का मरीज? जो भगवान के प्रति सबसे बड़ा नासुकरा इंसान होता है ना, उसे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का कारण क्या होता है? कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त के बोध को मैं छोड़ देता हूं। जो मुझे प्राप्त करना है उसका मेरे अंदर पूर्ण रूप से अज्ञान कूट कूट करके भरा होना चाहिए, और उसके बाद में ऐसी चीज के पीछे मैं भागता रहूं जिस चीज का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। करियर बनाने के बारे में सोचते हैं ना सारे के सारे, कि मुझे यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत किसको है? शायद अंबानी जी और अडानी जी को जरूरत है सबसे ज्यादा पैसे की। वहां पे मिलो तो उन्हें कितने ही 1000 करोड़ का कर्जा और चाहिए, क्योंकि जितना व्यापारिक साम्राज्य बना लिया है उससे भी कई गुना बड़ा खड़ा करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्र के चलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के तौर पे मैं नाम ले रहा हूं मैं आपको। ये लोग बाग बहुत अच्छे अच्छे भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृपणता का जो भाव हमारे अंदर होता है, कंजूसी का जो भाव हमारे होता है अंदर होता है, और जो कुछ हमने प्राप्त कर रखा है। अरे भैया, 1 एकड़ जमीन पिताजी खरीद करके गए थे, तब कीमत थी उसकी 5000 रुपए, आज हो गई है 3 करोड़ रुपए की, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ने वहाँ पे बढ़िया सी सड़कें निकाल दी हैं, डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन अब क्या है, अब 50 एकड़ चाहिए अपने को 5 करोड़ वाली। अब पिताजी अपने साधारण भाव में प्रभु का भजन करते हुए बैलेंसिंग एक्ट क्या है? वही जो मैंने आपको शुरू में कंपार्टमेंटलाइजेशन बताया और अंतःकरण की शुद्धि बताया। उसके बाद में वो भगवान का भजन भी कर लेते थे। जितने लोग घर में भोजन करने के लिए आते थे, प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन भी करा देते थे, सबको अच्छे प्रकार से समय भी दे देते थे, ठीक ठाक तरीके से आपको पढ़ाया भी, दीर्घायु होकर के 100 वर्ष की आयु जिए भी, और बूढ़े होते होते न तो उनके दांत टूटे, न उनके बाल सफेद हुए, और हमेशा हंसते रहते थे। तो उनको काहे का डिप्रेशन होना? डिप्रेशन तो हमें और आपको हो रहा है कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो प्राप्त क्यों करना चाह रहे हैं ना तो हमको ये पता है, और जो चीज हमें वास्तव में प्राप्त करनी है वो प्राप्त क्या करनी है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो जीवात्मा का जो परम उद्देश्य है, अपने आप को इस योग्य बनाना कि हम परमात्मा के योग, किसी कार्य के योग्य बन सकें। अब दारू पीने वाला और मीट खाने वाला परमात्मा के कौन से कार्य के योग्य बनेगा? झूठ बोलने वाला, हमेशा ये सोचने वाला कि जो मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं, जमीन के झगड़े में पिताजी से लड़ने वाला, भाई से लड़ने वाला, दहेज के लालच में शादी करने वाला, ये कौन से परमात्मा के काम आने वाली चीज है? हमारे सनातन ने सिद्धांत बनाया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
धर्म का एकमात्र अर्थ है ड्यूटी। जो कार्य आपको दिया गया है, अच्छा कोई भी कार्य आपको ना, कोई आपका बॉस या कोई आपका फैक्ट्री का मालिक या कोई सरकार का प्रधानमंत्री ये नहीं देता, वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर लिख करके आया हुआ है कि आप किस कार्य की योग्यता के लिए बने हैं।